पाकिस्तान में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है। पाकिस्तान में एक बड़े अधिकारी को घुसकर मार दिया गया है। जो वजीरिस्तान में हमारे ब्रिगेडियर साहब की जान गई है, आईएसआई के वो ब्रिगेडियर थे, वो भी कोई हादसा हो गया या वो वाकई किसी ने अटैक किया? नहीं, वो जो हुआ ना वो अटैक ही हुआ है, क्योंकि किसने किया? वो बाहर की जो कंपनी होती है ना, जो बाहर के लोग होते हैं जो दहशत फैलाते हैं, एजेंसी वाले दहशत फैलाते हैं। कौन सी ऐसी एजेंसियां जो चाहती हैं कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए आपके ख्याल में? देखो जी, हमारा तो इससे सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो इंडिया ही है, इसके अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। आपके मोदी साहब कहते हैं कि जनाब ये युद्ध का देश नहीं है, ये बुद्ध का देश है। तो अगर वो बुद्धिमान है तो उनको चाहिए कि वो इस बारे में सोचें। आज भी हालात वही हैं जो दहाइयाँ पहले थे। जमहूरियत और मईशत खतरे में है। तो आई एम सॉरी, ये तो इतना बुरा हुआ है, ये इस पाकिस्तान से भी बदतर है। 1947 से लेके आज तक कोई भी काम इंडिया ने अच्छा किया नहीं। जब भी हम उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं वो कोई ना कोई इल्जाम लगा देता है। वो हमारा बहुत इतना तेज दुश्मन है, इतना शातिर दुश्मन है कि वो कहीं से भी चाल चल के हमको हम मार क्यों नहीं तेज हो जाते? हम क्यों नहीं? हम इसलिए तेज नहीं होते कि अमन वाले हैं ना। अच्छा। हम अमन चाहते हैं, हम किसी को मारना नहीं चाहते। हमारे यहाँ पे आए दिन अटैक हो रहे हैं, आए दिन ब्लास्ट हो रहे हैं, हम अमन वाले हैं। उनके साइड पे उस तरीके से भी नहीं कुछ हो। खुदा के लिए गेट रियल। द फैक्ट इज कि कंस्पिरेसीज होते हैं, हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर आईएसआई के ब्रिगेडियर पर हमला होता है और इससे पहले पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों पर भी ऐसे ही हमले होते हैं और वो लोग इन हमलों में मारे जाते हैं। और इसका इल्जाम पाकिस्तानी भारत पर लगा रहे हैं कि भारत की खुफिया एजेंसी ने ये काम किया है, क्योंकि पाकिस्तानियों के दिमाग में ये बात है कि भारत ही वो देश है जो पाकिस्तान में घुस करके अपना बदला ले सकता है। लेकिन पाकिस्तानियों के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भारत ने ये काम किया है, क्योंकि अक्सर पाकिस्तानियों पर ऐसे हमले अफगानिस्तान की तरफ से होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी इन हमलों के पीछे भारत का हाथ ढूंढने में लगे हुए हैं। जो वजीरिस्तान में हमारे ब्रिगेडियर साहब की जान गई है, आईएसआई के वो ब्रिगेडियर थे, वो भी कोई हादसा हो गया या वो वाकई किसी ने अटैक किया? नहीं, वो जो हुआ ना वो अटैक ही हुआ है, क्योंकि किसने किया? वो बाहर की जो कंपनी होती है ना, जो बाहर के लोग होते हैं जो दहशत फैलाते हैं, एजेंसी वाले दहशत फैलाते हैं कि उनका मुल्क कमजोर किया जाए। हमारी आर्मी के फौजियों जो है ना, एक आर्मी का फौजी बड़ी मुश्किल से तैयार होता है। जब आर्मी के फौजी को मारा जाता है ना, तो ये बहुत बड़ा हमारा कौम का नुकसान है। इसमें कोई शक नहीं। कौन सी ऐसी एजेंसियां जो चाहती हैं कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए आपके ख्याल में? देखो जी, हमारा तो इससे सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो इंडिया ही है, इसके अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हम नहीं कभी हम इसराइल को कहते हैं, कभी हम अमेरिका को। इसराइल की जरूरत नहीं है ना। इसराइल तो हमारे मुल्क में आके अटैक नहीं कर सकता। जो करीबी है ना वो अटैक कर सकता है ना। चीन इतना हमारा अच्छा दोस्त है, तुर्की हमारा इतना अच्छा दोस्त है। तुर्की में अजाब आया। अभी आपने थोड़ी देर पहले, आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, अभी 1 मिनट पहले आपने बोला कि किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, मे भी वो हादसा हुआ हो, गाड़ी जली हो। उधर हमने ये कह दिया इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, दूसरी साइड पे आपने डायरेक्ट कह दिया कि जो हमारा दुश्मन है इंडिया, उसने ये किया होगा। देखो जी, वो बॉर्डर पे जो काम हुआ है ना, जो नुकसान हुआ है, जो बॉर्डर पे हमारी आर्मियों की जान गई है ना, जो शहीद हुए हैं, वो हादसा नहीं है, वो किसी ने अटैक ही किया हुआ है। और जो गाड़ी जो जली है ना, जो गाड़ी हमने खुद देखी है, वो गाड़ी जो जली है वो उसमें अटैक नहीं हुआ, वो रॉकेट लॉन्चर नहीं लगा। एक गाड़ी से गाड़ी टकराया ना, तो सवाल मेरा यह, इल्जाम नहीं ना लगाना चाहिए। तो हमें कोई अगर साबित नहीं हुआ तो हम कैसे किसी कंट्री, उससे हमारे 2 नुकसान होंगे। एक तो हमारे आर्मी वाले, हमारे जवान की जान गई, हमारा बड़ा नुकसान हुआ। दूसरे नंबर पे हम अगर किसी पे इल्जाम लगा देंगे, लेट्स सपोज आपका नुकसान हुआ, आप इस भाई पे इल्जाम लगा देंगे, एक तो नुकसान भी हो गया, दूसरे नंबर पे उसके साथ आपका ताल्लुक भी खराब हो गया। वो आपकी बात सही है, हमारा ताल्लुक इंडिया से खराब हो जाए वो सही है, क्योंकि वो ताल्लुक खराब, वो हमारा बहुत इतना तेज दुश्मन है, इतना शातिर दुश्मन है कि वो कहीं से भी चाल चल के हमको हम क्यों नहीं तेज हो जाते? हम क्यों नहीं? हम इसलिए तेज नहीं होते कि अमन वाले हैं ना। अच्छा। हम अमन चाहते हैं, हम किसी को मारना नहीं चाहते। हमारे यहाँ पे आए दिन अटैक हो रहे हैं, आए दिन ब्लास्ट हो रहे हैं, हम अमन वाले हैं। उनके साइड पे उस तरीके से भी नहीं कुछ। देखो जी, वो उनके वो पैसे देके बड़ा कुछ करा लेते हैं, वो घर के तो खरीद लेते हैं। खरीदने वाले मुल्क है वो मुल्क है। नहीं, ऐसे गाली वहाँ से कोई देखेगा भाई, वहाँ जो मर्जी देखे। ये क्या कहना चाहेंगे? ये जो बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बात? ये कह रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे होता है वो इंडिया वाले करवाते हैं और इस तरीके से वो मतलब गाली दे रहे हैं। असल में ना, जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हक पे खड़ा होता है ना, तो उसके जो मुखालिफ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। आप अमेरिका देख लें, आप इसराइल देख लें, इंडिया देख लें, अफगानिस्तान की हमारे साथ नहीं बांध रही। आप टीटीपी देख लें, जिसको पाकिस्तान ने ही बनाया और वो खुद ही पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो गई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ उसको बनाया और वो उसके खिलाफ ही खड़ी हो गई, पाकिस्तान के खिलाफ ही खड़ी हो गई। तो ये जो दुश्मन है ये तो रहेंगे, ठीक है। अपने आप को बेहतर करना है ना, अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करना है। क्या हमारी सिक्योरिटी बहुत मजबूत है, तो मजबूत, हमारे आर्मी बहुत मजबूत है। इस महीने के अंदर पेशावर अटैक, ये 1 महीने 1.5 की बात कर रहा हूँ, पेशावर अटैक हुआ, वो भी सिक्योरिटी मतलब ये है कि उस एरिया में हुआ, पुलिस लाइन में हुआ, कराची में अटैक हुआ, इसके अलावा बलोचिस्तान में अटैक हुआ,
हम कहते हैं कि बड़ी मजबूत। भाई वो इंतजार पसंद जो है ना वो फैले हुए हैं, वो उनके शक्ल पे थोड़ी लिखा हुआ इंतजार पसंद है। हमने रोकना है उन्हें ना, हमारी एजेंसी तो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। हमारी एजेंसी रोक रही है और काफी पकड़ भी रही हैं, और जब मुकाबला भी करती हैं उनके 6-7 मरते हैं, हमारा 1-2 शहीद होते हैं, लेकिन हमें 1-2 को भी बहुत दुख होता है। उनके मरते हैं और हमारे शहीद होते हैं। उनके मरने चाहिए, वो वासले जन्म होने चाहिए। वो मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, मुल्क बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मुल्क तबाही में की तरफ लेके जा रहे हैं। जो भी मुल्क में, जो भी किसी भी कंट्री में या किसी भी इलाके में इंतशार फैलाएगा, बदअमनी फैलाएगा, उसे वाकई उसका इंजाम बुरा होना चाहिए, लेकिन इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। इल्जाम लगाएंगे रिलेशन खराब। प्यारे भाई, अगर हम इल्जाम नहीं लगाएंगे तो मुझे बताओ वो फिर किसने किया? हमारे में से हमारी एजेंसी पकड़े ना, हमारी एजेंसी ने प्रूफ यही है कि जब वो पकड़े जाएंगे तो फिर जब पकड़े जाते नहीं तब तक हम बात खुद का जैकेट डाली होती है, वो मौके पे खत्म हो जाते हैं, उनसे क्या प्रूफ लें? क्या प्रूफ लें? आप क्या चाहते हैं कि रिलेशन बेहतर ना हो हमारे अफगानिस्तान से, ईरान से, इंडिया से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया से भी? अफगानिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। अफगानिस्तान से कोई मसला नहीं है। अटैक करता है, वो तो बराबर कहता है हम अटैक नहीं करता। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, जो सिख है ना, क्या कहना चाहते हैं आप अफगानिस्तान से? जी जी मेरे प्यारे भाई, जो सिख है ना, तो सिख में और पठान में कोई फर्क नहीं है। अगर पठान ना बोले तो वो सिख लगता है, अगर सिख ना बोले तो वो पठान लगता है। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये है कि वहाँ से अफगानिस्तान की तरफ से इंडिया को कोई दहशतगर्द यहाँ पे घुस जाता है तो हम अफगानिस्तान को बुरा कहते हैं। अफगानिस्तान जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमसाया मुल्क है, वो अच्छा ऐसा काम नहीं कर सकता। तो इंडिया के साथ 1947 से लेके आज तक कोई भी काम इंडिया ने अच्छा किया नहीं। जब भी हम उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं वो कोई ना कोई इल्जाम लगा देता है, कोई ना कोई इल्जाम लगा देता है। अभी आपका इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपको मोटा थोड़ा सा असल में बात यह है कि अफगानिस्तान भी जो है ना, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बड़ी देर बाद तस्लीम किया। सबसे पहले ईरान ने किया। अफगानिस्तान भी जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। अब बात सुनना, पाकिस्तान का दुश्मन है। दुश्मन नहीं कहते, ये कहते हैं कि ड्यूरन लाइन का उनका इशू है, बॉर्डर का इशू है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से जो अपने ताल्लुकात है वो बेहतर इसलिए रख रहा है कि अगर इसके साथ ताल्लुकात बिगाड़ेगा तो जो इंडिया है, इधर भी हमारा दुश्मन, इधर भी दुश्मन, तो पाकिस्तान की जो चक्की है वो तो फिसगी फिर। इसलिए पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ बेहतर होने चाहिए या खराब होने चाहिए? रिलेशन जो है वो जितने बेहतर करेंगे उतना पाकिस्तान के लिए फायदा है। चाहिए ना हमारे तमाम नेबर, ये नहीं सिर्फ अफगानिस्तान, चाइना हो, ईरान हो, इंडिया हो, मैं कहता हूँ हर एक के साथ रिलेशन बेहतर हो, फिर हमें ये सिक्योरिटी का इशू भी नहीं रहेगा। क्या कहते हैं? सिक्योरिटी का तो इशू रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो दहशतगर्द हैं, वो जो हमारे जो दहशतगर्द हैं, वो जो छोटा सा बच्चा होता है उसकी तरबियत ऐसे करते हैं कि आप बंदे मारोगे तो आपको जन्नत मिलेगी। ठीक है, सिक्योरिटी का जो इशू है वो तो यानी इसका मतलब इंटरनल मैटर भी हमारा है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मैटर्स हैं। ठीक है, और ये जो आते कहाँ से? ये तो यही तो हम पाकिस्तान के सड़कों पे फिर लगी अरबों खरबों रुपए जो खर्च हुए है, उसके बावजूद भी आ रहा है। थोड़ा इधर साथ आ जाए। जो अरबों रुपए लगे, बाढ़ लगी हुई है, उसके ऊपर भी अभी जो दहशतगर्द आ रही है कहाँ से आ रही है? कि बाढ़ उखाड़ भी दी जाती है। ये कौन उखाड़ रहा है? कौन उखाड़ता है? मैं आप बताएं आपके ख्याल में। ये नहीं, ये पूरा सेटअप है, सबको पता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये मंसूबे के तहत ये सब कुछ हो रहा है। ये हमारे इंटरनल में अंदर से लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं या बाहर से? ये अंदर से, बाहर से कोई नहीं है। मैं भी काफी हद तक ये कहता हूँ। कंट्रियों के अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगा हुआ है। ठीक है, चाइना है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, उधर क्यों नहीं हो रही दहशतगर्दी? ये सवाल है, ये सवाल है, यही मेरा सवाल है। जब ये बात कोई करता है ना तो उसे ये कहा जाता है ये अफगानिस्तान के झंडे पे, अगर वो पठान है तो उसे साफ कह दिया जाता है ये तो अफगानिस्तान की फेवर कर रहा है। अगर ऐसे ही है ना, ये मंसूबे के तहत ये किया जा रहा है। हमारे अपने लोग भी मिले हुए उनसे। आप बताएं, 5 कंट्री, 5-6 कंट्री हैं, 5-6 नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने, 5-6 कंट्री अफगानिस्तान के साथ और लगते हैं, वहां पे क्यों नहीं अटैक होता? अच्छा, अफगानिस्तान तो है भी इस्लामिक कंट्री, अगर उसे इस्लाम को नाफज करना है या अटैक ही करना है तो वो तो सबसे पहले इंडिया में जाके करे ना। एक बात है, वो इंडिया के साथ उसके को किधर मारते हैं, किसने कहा है? तो इंडिया के साथ उनके रिलेशन बेहतर होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो इस तरह जो खेल शुरू किया हुआ है इन लोगों ने ना, हमारे अपने लोगों के साथ, ये कोई अमेरिका भी नहीं कर सकते किसी दुश्मन के साथ। मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले ना इंडिया ने हमारे मुल्क में आबी दहशतगर्दी की, फिर उसने हमारे मुल्क में लोगों को पैसे दे के खरीद के लोगों को बात करेंगे ना, इंडिया ने ये किया, इंडिया ऐसे उनके पास भी बड़े, वो कहेंगे बम्बई अटैक किया, वो कहेंगे वो जो सी मस्जिद पठानकोट का वाकया हुआ, वो बड़े हमारे जो लीडर इमरान खान साहब थे, उन्होंने जो रवि डेमस को पकड़ा था उसको वापस दिया ना, उसको हमने कुछ किया तो नहीं। तो कुलभूषण को नहीं वापस किया। वो तो गुनहगार था ना, उसको तो फिर कैसे छोड़ा जाए भाई? उसने तो बड़ा काम खराब किया। जो सा दूसरा जिसका आपने नाम लिया ना, अभिनंदन को हमने वापस किया, उसने कुछ भी नहीं किया था, हमने उसको वापस दिया। तो ये बेहतर है कि हर चीज में बगैर सबूत के, अगर तो कहीं सबूत है तो हम खुद कहेंगे, मतलब हमारा काम है, अगर सबूत मिले तो हम कहें हाँ भाई ये इंडिया गलत है, ये पाकिस्तान गलत है, अफगानिस्तान गलत है। लेकिन बगैर प्रूफ के हम कह देंगे जो भी अटैक हुआ है, हम कहते हैं अफगानिस्तान ने करा दिया, हम कहते हैं इंडिया ने करवा दिया, हम कहते हैं यहूदियों ने करा दिया। अपने कहते हैं ना कि देखने और सुनने में आसमान और जमीन का फर्क होता है।